अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फोकस सैलून से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को मैं मेहंदी की जो मेरी रियल ब्राइड है उसकी आइज़ का जो मेकओवर है वो बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी जिस तरह से मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि बेस किस तरह से सेट करनी है, वैसे मैंने इसकी बेस सेट की है और अब मैं जो है इनकी आइज़ पे आई बेस जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मैंने जो है वो इसकी प्राइवेसी का फुल ध्यान रखना था, इस वजह से जो है ये क्लिप्स जो है ना मे भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप लोग देख लें, मैनेज कर लीजिएगा। ये देखें, इसमें सबसे पहले आई बेस जो है वो मैंने अप्लाई की है। वीडियो की स्पीड मैंने इस दफ़ा ज़रा भी नहीं बढ़ाई हुई क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाए अच्छी तरह से कि कितनी ब्लेंडिंग करनी है और किस तरह से करनी है। ये देखिए अच्छी तरह से बेस अप्लाई किए। जब ये ड्राई हो जाती है, थोड़ा सा वेदर जो है वो हमारे यहाँ का थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो फिर हम लोग फैंस वगैरह इतने ऑन नहीं करते। तो जब ये बेस ड्राई हो जाए अच्छी तरह से तो उसके बाद जो है फिर हम इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। और ड्राई होने के बाद ही जो इसके आगे पीछे की जो थोड़ा बहुत कॉर्नर्स हैं उनको भी हम लोग ब्लेंड करेंगे। ये देखें, इसके बाद फिर इसको मैंने सबसे पहले जो है वो लाइट पिंक कलर जो मैंने वो लिया है, पीच और पिंक कलर टाइप का था, वो कलर मैंने लिया है काशीज़ की पैलेट से और उससे फिर मैंने सबसे पहले इसकी ब्लेंडिंग की है। ये देखें, इस तरह से ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है, आइज़ की कंटूरिंग का मतलब ये होता है कि आप आइज़ की जो शेप है उसको इन्हेंस कर दें, उसको दिखा दें कि किस तरह की शेप है और जो है वो कितनी आइज़ को हमने बड़ा दिखाना है या किस तरह से करना है। मेरी जो ये जो क्लाइंट है इनकी आइज़ वैसे ही काफ़ी बड़ी हैं, खुली खुली आइज़ हैं, तो इस वजह से फिर जो है मैंने थोड़े से लाइट शेड यूज़ किए। और मेहंदी का मेकओवर था। मेहंदी का मेकओवर कुछ क्लाइंट्स बिल्कुल लाइट पसंद करते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा लाउड जो है वो पसंद होता है। इस तरह से करके पहले मैंने ब्राउन कलर से इसकी कंटूरिंग की है, उसके बाद फिर जो है वो मैं थोड़ा सा डार्कर शेड अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ी सी आइज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसकी शेप को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने फिर थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई किया है। इस तरह से अपने शेड एप्लीकेशन के बाद देखें, ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका मेकअप जो है ना वो वाली उसकी ब्यूटी नहीं आएगी जो कि एक ब्लेंड मेकअप की आनी चाहिए। जितना ब्लेंड मेकअप होगा उतना वो नेचुरल लगेगा, उतना खूबसूरत लगेगा। जितने कलर्स ऊपर रखे हुए होंगे उतना ही वो लगेगा कि हाँ ये अब ऊपर कुछ लगा हुआ है, और ये बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादातर जो है वो ब्लेंडिंग पे ही फोकस करना चाहिए, चाहे वो बेस हो, चाहे वो आई मेकअप हो, वो कंटूरिंग हो, ब्लशन हो, कुछ भी हो। पहले आप कलर्स लगाते हैं, उसको फिर साथ के साथ ब्लेंड करते रहें, एंड तक देखती रहें कि कहाँ से कलर जो है वो ज़्यादा है और कहाँ से कम है। उसको आप लोग ब्लेंड करें, बैलेंस करें। इसी से जो मेकअप की है वो ब्यूटी बनती है। दूसरी बात, प्रैक्टिस की है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा जो है वो आपका रिज़ल्ट आएगा मेकअप का, चाहे आप बेस अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं। अब आइज़ का लाइट सा मैंने इसका जो है वो जो उसको नीट किया है क्रीज़ को, इसके ऊपर मैं डस्ट यूज़ करूँगी, बिल्कुल फिंगर के साथ बिल्कुल लाइट सा डस्ट यूज़ करूँगी। कोई ग्लिटर मैंने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये इनका मेहंदी का मेकअप है और कल इनका नेक्स्ट डे इनका ब्राइडल का है, तो फिर इस वजह से मैंने इस पर ग्लिटर यूज़ नहीं किया था कि अपनी ब्राइडल में और मेहंदी में जो है वो थोड़ी सी इनकी डिफरेंस भी रहे और पता भी चले हाँ कि अब ये ब्राइडल मेकअप है और ये मेहंदी का मेकअप है। इस वजह से थोड़ा सा मैंने डस्ट ही यूज़ किया था। इनका ड्रेस मैं आपको वीडियो के एंड में फुल ड्रेस भी दिखाऊंगी और इनका हेयर स्टाइल भी दिखाऊंगी, और हेयर स्टाइल की जो वीडियो है वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं सेट करके वो भी आप लोगों को इसकी दिखाऊंगी ब्राइड की। ये देखें, इस तरह से फिर उसके बाद मैंने फिर लाइनर अप्लाई किया। लाइनर मैंने इनको विंग वाला जो है वो अप्लाई किया है। विंग लाइनर का ये है कि आप फ्रंट से बिल्कुल रखेंगी बारीक और फिर सेंटर से आने के बाद एंड कॉर्नर्स पे जाके आप थोड़ा सा इसको थिक कर देंगे, और थिक करने के बाद फिर आप इस तरह से जो है अपवर्ड जो है उसको ले जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो है वो इसका जो लाइनर है वो अपने अप्लाई करना है। फुल आइज़ के ऊपर लगाने के बाद फिर आपने कॉर्नर जो है वो इसके सेट कर देने हैं ताकि कॉर्नर से जो है वो नीट लुक आए। और लाइनर जो है अगर बहुत ज़्यादा बाहर को निकाल देंगे तो भी नहीं अच्छा लगता,
और अगर उसको आँख के कॉर्नर से पहले ख़त्म कर देते हैं तो भी आइज़ बहुत छोटी और गोल लगती हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो परफेक्ट आइज़ होती हैं वो आलमंड शेप होता है, गोल आइज़ भी अच्छी नहीं लगती और बहुत छोटी आइज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो जैसी भी आइज़ हों उनको जो है वो आलमंड शेप में जो है ना वो बनाने की कोशिश करते हैं, वही अट्रैक्टिव लगती हैं और ख़ूबसूरत लगती हैं। अब इनकी आइज़ काफ़ी बड़ी थी तो फिर मैंने लाइनर जो है पहले मैंने विंग दिया है, तो विंग के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दिया है, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं कि एक हार्श विंग जो है वो ना लगे। अब मैं इसके कॉर्नर जो है उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा से कलर है और जो भी लाइनर का कलर है उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ कि इसकी जो एक तो जो मैंने डस्ट लगाया है वो थोड़ा सा नीट क्लीन हो जाए, और दूसरा ये कि इसका जो लाइनर है वो थोड़ा सा अच्छी लुक दे, नेचुरल लुक दे, ना कि वो एक मेडअप लुक जो है ना वो क्रिएट करे। ये देखिए अब इसकी जो ब्लेंडिंग है उसके ऊपर कहीं पे भी जो डस्ट लगा है और जो कुछ भी है उसको मैं अच्छी तरह से रिमूव कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। मेकअप में देखिए बार बार पहले मैंने ब्लेंडिंग की, उसके बाद भी मैंने डस्ट लगाया, लाइनर लगाया, उसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मैं ब्रश लूँ और उससे मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूँ। अब इनकी आइज़ के जो नीचे का एरिया है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं। अगर हम ब्लेंड नहीं करते तो आइज़ जो है वो बिल्कुल रुखी रुखी सी लगती हैं, धुली धुली सी फील होती हैं, इसलिए हम जो है इनके आइज़ के जो नीचे की ब्लेंडिंग है वो लाजमी होती है। नीचे से अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद आप देख लें कहीं से ज़्यादा या कम शेड ना हो। ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया हुआ है क्योंकि आइज़ मेरी क्लाइंट की ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो अगर छोटी आइज़ हों तो फिर हम डार्कर करके तो फिर उसको ब्लेंड करते हैं कि वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लुक दे। तो क्योंकि ऑलरेडी इनकी आइज़ जो हैं काफ़ी बड़ी हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हम इसको और ज़्यादा बड़ा दिखाएँ। आईब्रो शेपिंग का सेम मेथड है। इनके आईब्रोज़ नहीं बने हुए क्योंकि इनके नेचुरली नीट थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने आईब्रोज़ नहीं बनानी, तो इनको जो है वो मैं नेचुरल ही हमने रहने दिया। और अब इसकी जो है वो अच्छी तरह से हम लोग इसकी शेप करेंगे, जो भी इनकी है नेचुरल शेप उसी को इन्हेंस कर देंगे, थोड़ा सा नीट कर देंगे, क्लीन कर देंगे कि वो अच्छी लुक जो है वो मेकअप में नज़र आए। ये देखें इस तरह से आपने जो है आईब्रोज शेपिंग करनी है। आईब्रो शेपिंग का मेथड भी मैं तकरीबन हर वीडियो में डिफ़ाइन करती हूँ। आप जेल के साथ कर रहे हैं, आप केक के साथ कर रहे हैं, आप पेंसिल के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये इस बात का ध्यान रखें कि हार्श लाइंस ना हों, जो कलर है वो बड़ी अच्छे तरीके से जो हेयर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई किया हुआ हो। ऐसे ना लगे कि ये जो आईब्रोज़ हैं ये आर्टिफिशियल हैं और फ्रंट से बहुत ज़्यादा डार्क ना किए हुए हों। और ये देखिए मैं जस्ट लाइट हैंड के साथ जो इसके हेयर्स हैं उनके ऊपर ही मैं थोड़ा सा कलर यूज़ कर रही हूँ कि वो उनके साथ एक तो वो जो हेयर्स हैं वो थिक हो जाए, दूसरा ये कि इनकी जो भी शेप है वो डिफाइंड हो जाए। अगर स्किन के साथ आप रगड़ रगड़ के लगाएंगे आईब्रो शेपर को या आईब्रोज ब्रश को या पेंसिल को तो वो बाद में ब्लेंड नहीं होता। अब इनकी आइज़ में वाइट लाइनर की ज़रूरत नहीं थी, मैं ब्लैक देना चाह रही थी काजल, लेकिन मेरी क्लाइंट की ये विश थी कि उन्होंने आइज़ के अंदर जो है वो वाइट लाइनर ही लेना है और उन्हें पसंद है, तो इस वजह से फिर इनकी आइज़ के अंदर जो है ना वो वाइट लाइनर मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद अब ये लैशेज़ लगा रहे हैं। लैशेज़ का भी सेम मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ग्लू लगाने के बाद उसको नीटली जो आपकी लाइनर के साथ की जो लाइन है, जो ओरिजिनल लैशेज़ हैं उसके साथ साथ रख के आप एडजस्ट कर दें, ना बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई हों ना बहुत ज़्यादा अंदर को आ रही हों। अप्लाई करने के बाद एक दफ़ा आइज़ खुलवा के आप चेक कर लें, अगर तो जो लैशेज़ हैं वो सही लग रही हैं, उसके कॉर्नर वगैरह ठीक है तो ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं लैशेज़ ओवर हैं, बड़ी हैं या उनके कॉर्नर जो है वो अच्छी तरह से फिक्स नहीं हुए तो फिर आप लैशेज़ जो हैं वो चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, थोड़ी छोटी लगा दें। इस तरह से जो है ना वो आप लैशेज़ को सेट करें। थोड़ी सी लाइट लैशेज़ हमने लगाई थी, बहुत ज़्यादा हमने बड़ी लैशेज़ नहीं लगाई थी क्योंकि इनके मेहंदी का मेकओवर था, तो फिर नॉर्मल वाली लैशेज़ जो है वही हमने इनके उसमें लगानी थी। तो ये देखें इस तरह से करके तो ये आपने लैशेज़ जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। ये देखें ये फाइनल लुक है और ये जो है ये मेहंदी की मेरी ब्राइड हैं, उनका जो हेयर स्टाइल हमने दिया है उसकी वीडियो जो है वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।